Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of class 11 physics and topic is vernier calipers. वर्नियर कैलिपर्स पर आज हम चर्चा करेंगे. वर्नियर कैलिपर्स, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों पड़ी. वर्नियर कैलिपर्स जो मेजरमेंट का जो पार्ट है, इसके मेजरमेंट से और नॉर्मल स्केल के मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है. जैसा आप जानते हैं कि जो आपके पास जो स्केल होता है, जैसे आप मेजर करते हो, सेंटीमीटर में लिखा रहता है और एक 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में आप देखते होंगे, जैसे मान लो ये 0 है और यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. इसके बीच में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आपने देखा होगा कि 10 डिवीजन होते हैं. तो ये 10 डिवीजन, अब जो 0 से 1 सेंटीमीटर तक 10 डिवीजन है, इसका मतलब इसके बीच में एक पार्ट है. ये तो सबसे आपकी नॉर्मल स्केल का जो सबसे एक लाइन दिख रही है, इसका मतलब मिनिमम वो रीडिंग कितनी ले सकता है, ये 1 डिवीजन जो आपको दिख रहा है. इसका मतलब सोचो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन. एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 सेंटीमीटर. 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. इसका मतलब जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है, नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है. या आप इसको बोल सकते हो कि ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है. तो इसको आप कितना बोल सकते हो, 1 मिलीमीटर भी बोल सकते हो. तो नॉर्मल स्केल जो आपके पास है, उसका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट का मतलब जो मिनिमम वैल्यू वो रीड कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है सबसे कम वैल्यू को, वो है आपकी 1 मिलीमीटर. ये आपका नॉर्मल स्केल होता है. इसके बाद वर्नियर पियरे, वर्नियर साहब ने एक स्केल बनाया. वर्नियर पियर एक साइंटिस्ट थे, 1631 में 1631 में बनाया, और वो इससे भी अच्छा स्केल, इससे भी एक्यूरेसी, अच्छा बोले तो एक्यूरेसी को मेजरमेंट करने के लिए, जैसे मान लो जो वायर होता है आपके घरों में लगा हुआ है, वायर उसके अंदर जो वायर है, उस मेटल पार्ट है, उसका आपको अगर रेडियस मेजरमेंट करना हो, उसका डायमीटर मेजर करना हो, तो इस स्केल से मेजर आप कर नहीं सकते. तो ऐसे पार्ट को, या बहुत ही कम थिकनेस वाला हो, तो उसको मेजर करने के लिए, या कोई स्फेरिकल चीज हो, कोई स्फेरिकल पार्ट हो, तो वही स्फेरिकल पार्ट को कैसे मेजर किया जाए, स्फेरिकल पार्ट के डायमीटर को कैसे मेजर किया जाए. जैसे क्वाइन है, तो क्वाइन का डायमीटर कितना है, उसको कैसे मेजर करें. तो आप देख रहे हैं कि इस वर्नियर स्केल से, और इस वर्नियर स्केल में आपको ये ध्यान देना है कि देखो, एक तो सीधी लाइन बनी हुई है. जो सीधी लाइन आप देख रहे हो, उस सीधी लाइन को आप मेन स्केल बोलेंगे. उस पर भी क्योंकि 0 1 2 3 4 तो नॉर्मल स्केल की तरह है, तो वो मेन स्केल बोला जाता है. और उसके बाद उसमें एक सर्कल पार्ट जो आप देख रहे हो, सर्कल पार्ट जो है, सर्कुलर पार्ट है, वह आपका वर्नियर स्केल है. उस वर्नियर स्केल, देखो वर्नियर स्केल ऊपर है और नीचे जो सीधी लाइन दिख रही है, वो आपका क्या है, मेन स्केल डिवीजन है. और आगे देख रहे होंगे आप, एक पिन दिख रहा है. एक पिन जो आपको दिख रहा है, उस पिन से हम डेप्थ को मेजर करते हैं. और नीचे जो देख रहे हैं, जॉ बना हुआ है, नीचे जो जॉ बना हुआ है, उसके बीच में स्फेरिकल पार्ट को रख करके हम उसका डायमीटर मेजर करते हैं. अच्छा, ऊपर का जो आपका जॉ बना हुआ है, उससे किसी भी पार्ट का इनर रेडियस, अंदर का रेडियस कितना है, वो मेजर करते हैं. मतलब जैसे मान लो ये कैप दिख रहा है, अंदर का जो रेडियस है, उसका डायमीटर कितना, ये कैसे मेजर करेंगे. बाहर का मेजर करना, बाहर तक का पूरा मेजर करना है, तो नीचे वाले से मेजर करेंगे. तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इससे ये चीजें मेजर की जाएंगी. और इससे ज्यादा एक्यूरेट, नॉर्मल स्केल से ज्यादा एक्यूरेट हम उससे मेजर कर सकते हैं. तो इस वर्नियर स्केल का जो कॉन्सेप्ट है, देखो, तो जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में जो सर्कुलर स्केल आपको दिखाई दे रहा है, वो होता है आपका वर्नियर स्केल, वो वर्नियर स्केल है. और जो सीधी लाइन दिख रही है, वो आपका मेन स्केल होता है. तो इसमें इसका लिस्ट काउंट, ये कितने कम से कम वैल्यू को मेजर कर सकता है. अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए,
तो देखो जैसे आप देख रहे हो कि ये जॉ होता है, इसके बीच में हम कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं जिसका डायमीटर हमें फाइंड करना है। और उसके बाद ये जो स्केल होता है आपका, इस स्केल को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, और ये जो है हमारा ये मेन स्केल होता है, मेन स्केल। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहां 0 से लेकर के 1 तक, 0 से 1 के बीच में आप देख रहे हो कितने डिवीजन होते हैं मेन स्केल पर, कितने हैं 10 डिवीजन है हमारा मेन स्केल पर, मेन स्केल पर 10 डिवीजन। लेकिन आप देखेंगे इस 10 के बीच में ये आपका जो 10 डिवीजन इस सर्कुलर स्केल पर बना हुआ है, 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो बना हुआ है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल होता है। ध्यान से समझना। अब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो हमारा लीस्ट काउंट का फार्मूला है, डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, ये फार्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए वर्नियर स्केल का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन 1 मेन स्केल डिवीजन तो हमें पता होता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का हो जाता है, लेकिन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं पता, क्योंकि इस पर स्केलिंग ही नहीं होती है। तो अगर इस पर स्केलिंग नहीं होती है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए यहां से एक छोटा सा डेरिवेशन समझो या इसका कॉन्सेप्ट सीखना समझो कि यहां पर इसका 10 डिवीजन है जो 0 से 1 के बीच में, लेकिन इस जो सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल इसके 0 से लेकर के 9 डिवीजन के बीच में ये पूरा का पूरा सर्कुलर स्केल आ जा रहा है। अब 9 डिवीजन में, मेन स्केल के 9 डिवीजन में ये 10 डिवीजन आ जा रहे हैं इसके। अब इसके बाद अब देखो, तो देखिए इसके बाद अगर देखा जाए, मैंने बताया कि ये 9 डिवीजन इसके पूरे 10 डिवीजन इस 9 डिवीजन में आ जा रहे हैं। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं, अब मान लो कभी कभी ऐसा तो है नहीं ना कि इस डिवीजन कभी कभी चेंज भी तो करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ये 10 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ऐसा लिख सकते हैं हम। अच्छा चलिए, लेकिन अगर एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें, मान लो कि ये 10 डिवीजन या 20 डिवीजन 50 डिवीजन न्यूमेरिकल आपका जे वगैरह में कभी कभी पूछा गया है, उसमें पूछा गया है कि मतलब 20 डिवीजन कर दिया, 50 डिवीजन कर दिया। अगर डिवीजन वो चेंज कर दिया तो फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो हम 9 और 10 ना लेकर के, बेसिकली होता तो यही है, जो इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे लैब में अपने, आपको वही चीजें होंगी कि यहाँ पे 9 डिवीजन में ये 10 डिवीजन इंक्लूड हो जाएगा, जिसको आप लिखेंगे फाइनली कि 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ऐसे ही प्रैक्टिकल में आपको करना है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल जो आते हैं, जेई वगैरह में आते हैं, नीट वगैरह में आते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बट एक्चुअली जेई में आता है, नीट में तो आता नहीं है। तो देख लो मतलब क्या, ये देखना है कि मान लो n नंबर ऑफ mn होता है, तो m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन MSD मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन लिख सकते हैं। अच्छा, n नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, या कैसा भी इसको इधर लिखें क्योंकि वर्नियर निकालना है। तो m नंबर ऑफ mn वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू mn, n नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन, mn xy कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन या वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड बाई m इंटू मेन स्केल डिवीजन। इस फार्मूले में, इस लीस्ट काउंट के फार्मूले में इस वैल्यू को 1 स्केल डिवीजन की वैल्यू रख सकते हैं। तो देन लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन
माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को आप लिखेंगे n डिवाइड बाई m इंटू मेन स्केल डिवीजन। अब देखो वैसे फार्मूला तो मेनली देखा जाए तो ये बन गया। अगर ये फार्मूला हमारा मेन बन गया तो इसके बिहाफ पर अगर यहाँ 9 और 10 के बिहाफ पर निकालें लीस्ट काउंट हमारा वर्नियर स्केल का कितना आ जाएगा, इसको अगर ध्यान से देखो तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन मैंने बोला कि इसमें होता 0 से 1 सेंटीमीटर में, तो इसको 1 मिलीमीटर लिखा जा सकता है। माइनस n कहाँ का है, n मेन स्केल डिवीजन का है, तो n कितने डिवीजन में आ जा रहा है 9। m क्या है, कहाँ का है, वर्नियर स्केल डिवीजन, 9 में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, इंटू मेन स्केल डिवीजन 1। तो यहां से 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 मिलीमीटर, या इसको 1 बाई 10 0.1 मिलीमीटर लिखें, या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। अब देखो आपका जो नॉर्मल स्केल होता है वो कितना मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, लेकिन यह कितना 0.1 मिलीमीटर तक, मतलब वो 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करके भी मेजर कर सकता है, जिसका मतलब इससे एक्यूरेसी उससे ज्यादा आएगी। तो एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आइए अब इसकी अगर हम रीडिंग की बात करें कि जैसे मान लो आपने इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, कोई ऑब्जेक्ट लगाया, तो उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग कैसे निकालोगे, तरीका क्या होता है रीडिंग निकालने का। तो रीडिंग निकालते हैं, उसके बाद इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वर्नियर कैलिपर्स में रखेंगे, तो वर्नियर कैलिपर्स में ऑब्जेक्ट रखने के बाद, जैसे ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया है, यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन रहेगा, इसके डिवीजन होंगे 10, ठीक है, और यहाँ पर अपना जॉ होगा, ठीक। जॉ होगा, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका डायमीटर, जिसका रेडियस हमें फाइंड करना रहेगा, और यहाँ पर भी स्केल बना रहेगा। तो देखिए करना क्या होता है, जब भी हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग लेते टाइम पर तो देखिए जैसे मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लगाया और वो जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई है, जैसे मान लो कि यहां पे आ गई रीडिंग, ये रीडिंग आ रही है 2 सेंटीमीटर। मेन स्केल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रीडिंग ऑफ, या टोटल रीडिंग बोल सकते हैं, टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की टोटल रीडिंग फाइंड करने के लिए TR इज इक्वल टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR। बुक में देखेंगे आप MSR मेन स्केल रीडिंग, VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है। देखो टोटल रीडिंग MSR प्लस VSR, लेकिन इस VSR के लिए एक छोटा सा पॉइंट जान लो, वर्नियर स्केल रीडिंग को फाइंड करने के लिए N इंटू लीस्ट काउंट। N क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन ये कहां का और कैसे लिया जाता है, यही सबसे खास बात है, वो मेन बात है, कैसे उसको समझाता हूं मैं। तो देखो MSR, इसमें कोई समस्या नहीं होगी मेन स्केल रीडिंग लेते टाइम पे। इसको N इंटू लीस्ट काउंट जो लिखा जा रहा है, टोटल रीडिंग इस तरह ली जाएगी। अब इसमें मान लो एक कॉइन लगा दिया, 1 रुपए वाला एक सिक्का लगाया, अब रीडिंग उसमें आ रही जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक। 2 सेंटीमीटर उतना तो नहीं, आई थिंक चलो 1 सेंटीमीटर मान लो, ये 1 सेंटीमीटर आया, ठीक, 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो सबसे खास बात होती है वो आपको जानना जरूरी है। वो खास बात क्या है?
सर्कुलर स्केल पर 10 डिवीजन होते हैं, मेन स्केल पर आपके भी वैसे डिवीजन होते हैं 1 से 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ मेन स्केल रीडिंग तो आपको दिखाई देगी कि 1 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये देखना है कि सर्कुलर स्केल, ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जितने भी डिवीजन है उसका कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से एकदम मैच कर रहा है। वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है। ये देखो मैच नहीं कर रहा, ये इधर जा रहा है, ये इधर है, ये इधर है, ये यहां कुछ नहीं है, ठीक है, यहां भी नहीं है। तो ये, लेकिन ये देखो एक लाइन में है, एक लाइन में जो नंबर मिल जाएगा वो n की वैल्यू, वो n की वैल्यू, नंबर ऑफ डिवीजन, कौन सा नंबर कोलिनियर बन रहा है, कौन सा नंबर कोलिनियर बन रहा है, उस नंबर को हम यहां पर लिखेंगे। अब मान लो 1 सेंटीमीटर तो है ही, 1 सेंटीमीटर तक वो रीड करके बता दिया। अब इसके बाद एक्यूरेसी के लिए हम वर्नियर का यूज कर रहे हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 नंबर पे जो है वो मेन स्केल वाले डिवीजन से मैच कर गया। इसका मतलब यहां पर मान लो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर प्लस कौन सा नंबर 6 नंबर वाला। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है, ये सेंटीमीटर में है तो 0.0 0.1 या 0.1 सॉरी कितना बताया यार, 0. अभी बताया 10 - 9 डिवाइड बाई 10 ये मिलीमीटर में आ रहा था, तो ये 0.1 मिलीमीटर आया, तो 0.01 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कुछ याद रखने की चीज नहीं होती, फिजिक्स में याद रखने वाली कोई जरूरत नहीं है, सब निकाल के बता सकते हो आप। तो कोई भी चीज याद नहीं करना, 1 सेंटीमीटर ये हो गया भाई आपका, प्लस 0.06 हो गया, तो ये वैल्यू 1.06 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। तो ये इस तरीका होगा रीडिंग फाइंड करने का, टोटल रीडिंग फाइंड करने का ये फार्मूला होगा हमारे पास, और इस तरह से हम टोटल रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। और टोटल रीडिंग कैसे निकालना है, वर्नियर स्केल की वैल्यू कैसे निकालनी है, और इसके बाद आपका लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, चीजें देखा। अब हम कुछ न्यूमेरिकल वर्नियर स्केल पर करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर्स विद नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है इसमें। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। अच्छा, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन। वर्नियर स्केल के पास वो जो वर्नियर स्केल होता है जिसमें लाइनिंग होती है आपके, उसमें कितने डिवीजन बने हुए हैं, 50 डिवीजन उसमें इस बार बने हुए हैं। 10 मैंने बताया था, उसमें 50 बने हुए हैं। द 20 और इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर दे रहा है। यहां से हम वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट भी फाइंड कर सकते हैं। आइए पहले ये देखते हैं। The 24th division of the vernier scale exactly coincide with one of the main scale division. The diameter of the cylinder is, क्या होगा आपके डायमीटर, और ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर का को 20 पार्ट में इस बार डिवाइड किया गया है। तो लीस्ट काउंट सबसे पहले अगर देखें, लीस्ट काउंट ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन की अगर हम बात करें तो 1/20 मीन्स 0.05 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर लीस्ट काउंट फाइंड करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 50 डिवीजन है। अच्छा, ये कह रहा है 2.45 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है किसके, 50 डिवीजन के, तो 2.45 डिवाइड बाई 50 कर दो, सीधा सीधा वर्नियर स्केल का आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट आ गया किसका, वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो लीस्ट काउंट हमने MSD का फाइंड किया वर्नियर, तो दोनों के अगर लीस्ट काउंट का डिफरेंस फाइंड करें तो लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारा मेन लीस्ट काउंट ऑफ, तो लीस्ट काउंट इस पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा 0.05 माइनस 0.049, यहाँ 0 लगा लो, तो लीस्ट काउंट इस पूरे सिस्टम का आ गया हमारे पास 0.00
1 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना है, आपको लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का भी निकालना है, आपको लीस्ट काउंट मेन स्केल का भी निकालना है। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस जब निकाल दोगे ना, तो आपके उस सिस्टम का, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस वर्नियर की कंडीशन का, जरूरी नहीं हमेशा एक जैसे ही वैल्यू आए, तो ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी। तो लीस्ट काउंट आप देख रहे हैं 0.01 सेंटीमीटर हो गया इसका। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू MSR प्लस VSR लिख देंगे यहाँ पे। मेन स्केल रीडिंग को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर, इसके बीच में। अब इसका मतलब मान लो कहीं आप रीडिंग लेते हो, आप कहते हो कि जैसे मान लो 2 पॉइंट, इसका मतलब 2 आपने एग्जैक्टली बोला ना, एग्जैक्टली बोला, इसका मतलब ये 5.10 सेंटीमीटर आपका मेन स्केल रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5.10 मेन स्केल की वैल्यू हो जाएगी प्लस VSR। वर्नियर स्केल में क्या होता है, उसी में हमें एक्यूरेसी फाइंड करनी होती है, उसी में कैलकुलेशन करना होता है। तो VSR वर्नियर स्केल क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल यहां से निकल जाएगा, तो ये वैल्यू 5.10 किस नंबर, कौन सा नंबर को इंसाइड कर रहा है, 24th को इंसाइड कर रहा है। 24th इंटू 0.001, तो 5.10 प्लस 0.024, तो ये हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। आपका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इस तरह से जो है आपको करना क्या होता है, लीस्ट काउंट निकालना होता है। कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। लीस्ट काउंट में मेन स्केल का, लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा उस सिस्टम का लीस्ट काउंट कितना है। जब आप टोटल रीडिंग निकालोगे, टोटल रीडिंग का फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, डायमीटर उस सिलेंडर का हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग के बारे में मैंने बताया कि वर्नियर स्केल रीडिंग का फार्मूला क्या होता है कि कौन सा नंबर को इंसाइड कर रहा है, और जो उस सिस्टम का, उस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाएगी। तो 5.10 मेन स्केल रीडिंग हो गई, प्लस नंबर कौन सा नंबर कर रहा था, 24 कर रहा था, और वर्नियर इसका लीस्ट काउंट हमने फाइंड किया था 0.001 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड किया, उस सिलेंडर के आपको डायमीटर हमें मिल गया 5.124 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स पर। इसके बाद स्क्रू गेज की बात करेंगे। स्क्रू गेज भी छोटा सा टॉपिक है, उसमें भी बट थोड़े से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कैसे हमें रीडिंग लेनी है, रीडिंग लेने का तरीका है, प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो आप पढ़ते रहें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।